नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मौसम समाचार और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी ब्रेकिंग रिपोर्ट जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी है, क्योंकि आसमान में मंडरा रहे काले बादल, गरजती बिजली और बरसती बूंदें सिर्फ मौसम का हाल नहीं सुना रही, बल्कि आने वाले घंटों का संकेत भी दे रही हैं। और यही कारण है कि आज का यह मौसम बुलेटिन बेहद खास होने वाला है। शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से, जहां सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। कभी हल्की फुहारें तो कभी मूसलाधार बारिश ने शहर को ठंडी हवाओं और भीगी गलियों में बदल दिया है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं हवा में नमी का स्तर 80% से ऊपर चला गया है, जिससे उमस का असर साफ दिखाई दे रहा है। उधर इंदौर में बारिश का असर और भी गहरा है। सड़कों पर पानी भर गया है, ट्रैफिक रेंग रहा है और नागरिकों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर में अगले कुछ घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ग्वालियर और चंबल अंचल में बादल गरज रहे हैं और यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है और यह पूरी रात जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अब जरा पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नजर डालते हैं, जहां मंदसौर, नीमच और रतलाम जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। खेतों में फसलें पानी में डूब सकती हैं, बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है और छोटे पुल पुलियों पर आवागमन बंद करना पड़ सकता है। दूसरी ओर उज्जैन, शाजापुर और राजगढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं। यहां पानी का दबाव इतना बढ़ सकता है कि निचले मोहल्लों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जैसे दक्षिणी जिलों में पिछले 24 घंटों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और आने वाले घंटों में यहां और तेज वर्षा हो सकती है। उधर बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और सिवनी में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए बारिश, बाढ़ और बिजली की चेतावनी लेकर आया है और यही कारण है कि किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। धान और मक्का जैसी फसलें इस पानी से फायदा उठाएंगी, लेकिन सोयाबीन और अरहर में पानी भरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। वहीं आम जनता से अपील है कि बेवजह बाहर न निकलें और नदी नालों को पार करने की कोशिश न करें, क्योंकि अचानक पानी का स्तर बढ़ सकता है। यह मौसम न सिर्फ राहत लेकर आया है, बल्कि चुनौती भी बनकर सामने खड़ा है। अब आइए नजर डालते हैं अगले 3 दिनों के विस्तृत मौसम पूर्वानुमान पर, और यह हिस्सा सबसे अहम है, क्योंकि यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में बारिश कहां-कहां अपने पूरे जोर से बरसेगी और कहां थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पहले दिन यानी अगले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर में बहुत भारी बारिश का अनुमान है और यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन जिलों में 100 से 115 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है।
जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और विदिशा में भारी बारिश की संभावना के साथ ऑन-रेंज अलर्ट रहेगा और यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दूसरे दिन यानी अगले 48 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश पर मानसून का असर और बढ़ेगा और जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में बहुत भारी बारिश के आसार हैं। यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। तीसरे दिन यानी 72 घंटे बाद बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भोपाल, रायसेन, सागर और उज्जैन जैसे जिलों में अब भी मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी और येलो अलर्ट रहेगा, यानी बारिश का असर थमेगा जरूर, लेकिन पूरी तरह से रुकेगा नहीं। अब अगर हम इस पूरे मानसून सीजन की बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से लगभग 30% अधिक बारिश हो चुकी है। सामान्य बारिश का औसत 670 मिलीमीटर है, जबकि इस बार 900 मिलीमीटर से भी ज्यादा दर्ज हो चुका है। सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों की सूची में निवाड़ी 1200 मिलीमीटर के साथ सबसे ऊपर है, श्योपुर में 1000 मिलीमीटर, इंदौर में 950 मिलीमीटर, उज्जैन में 930 मिलीमीटर और बालाघाट में 900 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम बारिश झाबुआ में 450 मिलीमीटर, बड़वानी में 470 मिलीमीटर, अलीराजपुर में 480 मिलीमीटर, धार में 500 मिलीमीटर और खरगोन में 520 मिलीमीटर दर्ज हुई है। यह असमान बारिश राज्य में जल संतुलन को प्रभावित कर रही है, क्योंकि जहां एक ओर नर्मदा और चंबल नदियां उफान पर हैं, वहीं दूसरी ओर झाबुआ और बड़वानी जैसे जिलों में अब भी पर्याप्त नमी नहीं है। किसानों के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती है। एक ओर अधिक बारिश से फसलों में नुकसान का खतरा है और दूसरी ओर कम बारिश से बोवनी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में जब बारिश और संतुलित होगी तो यह समस्या धीरे धीरे कम होगी, लेकिन फिलहाल सभी को सतर्क रहना होगा। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे नदी नालों के पास न जाएं, बच्चों को बारिश में खेलने से रोकें और बिजली गिरने के समय खुले मैदान से दूर रहें। आने वाले 3 दिनों में यह मानसून अपने पूरे रंग में रहेगा और कभी राहत तो कभी आफत बनकर बरसता रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम सब मौसम विभाग की हर अपडेट पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें।